जी, इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करना है। हमने जस्ट चेक ये करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से पेयर जो हैं वो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, किन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। दो मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ देखिए हम उन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास मैट्रिसेस हैं, उसकी वैल्यूज़ है 1 -1 0 एंड 2। और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास कॉलम की शक्ल में -2 एंड 3। जी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल चेक करने के लिए हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद गिनते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में रॉज की तादाद गिनेंगे। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और जबकि दूसरे मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं। तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट की शक्ल में, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, जबकि नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल टू 2। यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की कतारों के साथ मैच कर रहे हैं। सो दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो दिए गए जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए कन्फर्मेबल हैं। ये इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 4 है। हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, जबकि पहला मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास उसका ऑर्डर है 3/2, यानी उसमें 3 रॉज हैं, 2 कॉलम्स हैं। दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास 2 रॉज हैं जबकि 3 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट चेक करने के लिए कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए कन्फर्मेबल हैं, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फर्स्ट जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला मैट्रिक्स, उसके कॉलम्स की तादाद गिनते हैं। ये देखें इस मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स हैं ऊपर से नीचे, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में लेफ़्ट से राइट जो है वो हमारे पास 2 रॉज मौजूद हैं। तो मैट्रिसेस की कंफर्मेशन के लिए हमारे पास मेथड यही होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रॉज के साथ मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच हो जाए तो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होते हैं। तो देखें यहाँ पे कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 2 है जबकि दूसरे मैट्रिक्स की रॉज की तादाद 2 है। As number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix, so these matrices are conformable for multiplication। दिए गए matrices जो हैं वो ज़रब करने के लिए conformable हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ a एंड b आर गिवन देन फाइंड ab, और दूसरे पार्ट में हमने फाइंड करना है ba। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम इसका देखते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी गई है 3 0 -1 एंड 2, क्योंकि मैट्रिक्स बी की कीमत दी गई है 6 एंड 5। फाइंड ए बी, यानी हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी का। तो सबसे पहले इन्हें ऑर्डर के मुताबिक लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे लिखा सिंबॉलिकली ए बी, जबकि राइट साइड पे उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 का, जबकि बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2/1 का, यानी उसमें 2 रॉज हैं और एक ही कॉलम है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उन्हें मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। नंबर ऑफ रॉज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रॉज की तादाद से मैच करती है। हैंस दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो कॉलम दिए गए हैं ये आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखिएगा, ए बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ पहले लिखी और बी की बाद में लिखी। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ ली है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लिए हैं। रॉ के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से ज़रब देंगे, रॉ के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से ज़रब देंगे। दरमियान में जो है हमारे पास जो है वो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर पे हम लगाएंगे प्लस। तो यहाँ से देखिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5। स्टूडेंट पहली रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है
तो अब हम मज़ीद किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रॉ को अब यूज़ करेंगे। तो हम सेकंड रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। जी, तो इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 18 प्लस 0, और दूसरा नीचे हमारे पास आंसर है -6 प्लस 10। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 18 एंड 4। तो हमारे पास ए बी का जो सोल्यूशन है वो आ रहा है 18 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड बी ए इफ़ पॉसिबल, यानी हमने उसका ऑर्डर चेंज करके उसे मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, हमने उसको लिखा है बी ए इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स पहले लिखा 6 5, इनका ऑर्डर है 2 बाई 1, जबकि दूसरा मैट्रिक्स जब हमने लिखा 3 0 -1 2, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 2 बाई 2। जी स्टूडेंट, तो देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी उसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, एक कॉलम है, और दूसरी साइड पे रॉज की तादाद कितनी है, 2 रॉज हैं हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, बस हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। दिए गए जो प्रोडक्ट्स हैं इनका सोल्यूशन फाइंड करना हमने। हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं, एक हमारे पास रॉ मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो मेथड ये है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे की 2 रॉज हैं, इट्स मीन कि इन्हें मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन मैट्रिसेस को, और इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स की रॉ लेंगे जबकि दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। पहले एलिमेंट को पहले से ज़रब देंगे, दूसरे को दूसरे से। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है 4 प्लस 0, विच मीन्स हमारे पास फाइनल आंसर होगा 4। जी, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है दो मैट्रिसेस का 4। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, 5 पार्ट है हमारे पास। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन में लिखने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। तो पहले मैट्रिक्स में रॉज की तादाद हमारे पास 2 है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स जी पहले मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स की तादाद 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास रॉज की तादाद भी 2 है। तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई तो किए जा सकते हैं, यानी पहले में कॉलम्स की तादाद दूसरे में रॉज की तादाद के बराबर है। तो हम स्टूडेंट इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए तरीकाकार वही है, मैंने कलर से कुछ मेंशन भी किया है। पहले मैट्रिक्स की रॉज लेंगे जबकि दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेंगे, और पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे से, और इन्हें आपस में ऐड कर देंगे। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लिखेंगे सेकंड प्लेस पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। जी, तो सेकंड रो में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो में है -3 एंड 0। तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद इसी रॉ को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4। जी, तो इसके बाद है यहाँ पे देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास फोर्थ रकम है ये हमारे पास थी माइनस की। सेकंड मैट्रिक्स देखें उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 4 5 0 -4। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर -3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। जी,
इसके बाद हमारे पास है लास्ट रो है हमारे पास 6 एंड -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। जी स्टूडेंट इन्हें सॉल्व करेंगे, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा 4 + 0 5 - 8 -12 + 0 -15 + 0 24 + 0 30 + 4। तो सभी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 4 -3 -12 -15 24 एंड 34। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट के तौर पे सोल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ तक था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट आपके लिए डायरी वर्क है असाइनमेंट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट करेंगे आप 3rd एंड 5th। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 इसके पार्ट्स हैं आपके पास 2nd एंड 5th। स्टूडेंट ये कुल 5 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपने एज ए असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने हैं नीट रजिस्टर के ऊपर। असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो 5 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगी जो आपने सॉल्व करनी है। ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।